दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर तीन कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे तीन कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन कंपनीज के अंदर गिरावट हमें नजर आ सकती है। कई सारे कंपनीज के अंदर पॉजिटिविटी भी है एंड गिरावट भी है। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। इन कंपनीज के अंदर कोई ना कोई इवेंट हमें हो चुका है। इस इवेंट के द्वारा हमें गिरावट भी हो सकती है एंड तेजी भी आ सकती है, जिसका इम्पैक्ट आपको कल के दिन, जैसे कि मंडे के दिन जो कल के दिन मार्केट ओपन होगा, इसका रिएक्शन आपको सडनली मॉर्निंग के सेशन के अंदर नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। यस, वेदांता लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% की रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आया हुआ था एंड 232 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। वेदांता की अगर बात की जाए तो कंपनी ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट पेश किया था। रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि वेदांता लिमिटेड के अंदर कल के दिन हमें गिरावट नजर आ सकती है। तो कैसा परफॉर्म किया है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पिछले एक सालों का अगर आप वेदांता लिमिटेड का परफॉर्मेंस देखोगे तो 25% की गिरावट लगातार हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। सबसे पहले कंपनी कंसोलिडेट करती है, फिर गिरावट नजर आती है, फिर कंसोलिडेशन, फिर गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, फिर गिरावट। तो इस तरीके से पैटर्न हमें वेदांता लिमिटेड ये कंपनी फॉलो करते हुए दिख रही है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे ये है जून क्वार्टर का रिजल्ट और ये है सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, जहाँ कंपनी का जो सेल्स का जो डेटा है ना, वो सेल्स का डेटा बहुत ही अच्छे खासा आया हुआ है। आप ये देख सकते हो 33,700 करोड़ एंड 38,900 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी जंप है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी जंप है। लेकिन ये तो सेल्स का डेटा हुआ ना। लेकिन अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट्स का दोस्तों डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3,300 करोड़ से घट के माइनस नेगेटिविटी के अंदर 900 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में से कंपनी लॉस में चला जा चुका है। इतना बुरा कंपनी ने परफॉर्म किया है। सिमिलर तरीके से अर्निंग पर शेयर देखोगे 7 से घट के -5, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ही बड़ी हमें नेगेटिविटी है, बहुत ही बुरा हमें वेदांता लिमिटेड के अंदर नजर आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 5% से लेके 7% तक की गिरावट हमें वेदांता लिमिटेड के अंदर नजर आ सकती है। साथ में कंपनी के लिए एक और नेगेटिव खबर है, जैसे कि आपको बताया कंपनी का रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो मार्च में के महीने के अंदर ऑलमोस्ट हमें 39,000 करोड़ का रिजर्व्स था एंड सितंबर के अंदर देखोगे तो वही घट के 31,000 करोड़ का रिजर्व्स, यानी कि रिजर्व्स के अंदर गिरावट नजर आई है। बोरिंग्स अगर आप देखोगे लगातार कंपनी की पर बोरिंग्स हमें बढ़ते हुए दिख रही है। 53,000 करोड़ से बढ़ के 66,000 करोड़ एंड 66,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगातार बोरिंग्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स कंपनी का घट रहा है, प्रॉफिट्स कंपनी का पूरा जा चुका है, अभी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुका है। कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से हमें कंपनी के अंदर कल के दिन एक गिरावट दोस्तों नजर आ सकती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेदांता लिमिटेड को सिर्फ डिविडेंड के माध्यम से निवेश करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अगर आप ग्रोथ वाली कंपनी चाहते हो, ग्रोथ वाले स्टॉक्स अगर आप देखना चाहते हो तो वेदांता लिमिटेड को आपको दोस्तों बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का व्यू सिर्फ डिविडेंड को लेके है वो लोग कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंदर निवेश करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि ग्रोथ वाली कंपनी है या फिर डिविडेंड वाली कंपनी है। तो बेसिकली वेदांता लिमिटेड एक डिविडेंड वाली कंपनी है, ग्रोथ वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी नज़र कल के दिन वेदांता लिमिटेड के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड, यानी कि बेसिकली ड्रोन नाम में ही कंपनी का बिजनेस है। ड्रोन के ऊपर कंपनी काम करता है। जो भी कंपनी ड्रोन के ऊपर काम करता है उसे आप बोल सकते हो कि डिफेंस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करता है। 184 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 72% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। कई बहुत सालों पुरानी कंपनी लिस्टेड नहीं है, 2022 में कंपनी मार्केट के अंदर आया है एंड जब से आया तब से 72% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो आप ये देख सकते हो, बेसिकली 2017 में कंपनी का स्टार्ट हुआ था। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड प्रोवाइड्स अ हाई एंड इकोसिस्टम ऑफ ड्रोन सॉल्यूशन फॉर मल्टी सेंसर ड्रोन सर्वे, data processing of drone data using remote high configuration workstation, drone pilot training and specializing GIS training। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो बेसिकली ड्रोन सेगमेंट के ऊपर करंटली, जैसे कि आपको बताया कि वॉर के चलते, कंट्री के सिक्योरिटी के चलते हुए या फिर और चीज़ों के चलते हुए ड्रोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है। डिफेंस सेगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुका है, सिक्योरिटी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ड्रोन की मांग बहुत ज़्यादा आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाला है, यूटिलाइजेशन आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाला है।
तो जिसके हिसाब से यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो कंपनी का बिजनेस भी बढ़ जाएगा। ये कंपनी का अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, उस तरीके से पैरामीटर्स नजर आएंगे। लेकिन कंसिस्टेंटली हमें पैरामीटर्स के अंदर जंप है, 2 से बढ़ के 13, 13 से बढ़ के 21। साथ में कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे 0.13 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ एंड 3 करोड़ से बढ़ के 3.96 करोड़, यानी कि कंसिस्टेंटली हमें जंप इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। साथ में कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़, 14 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़, 42 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 10x दोस्तों ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है और एक भी कर्जा कंपनी के ऊपर नजर नहीं है। तो ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, रेडिको काइथन लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका प्राइसिंग 1320 रुपए है एंड मैक्सिमम के अंदर 17,000% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, 2003 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जब से लिस्टेड है तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ एंड रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे रही है। मार्केट कैप भी देखोगे तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो रेडिको काइथन लिमिटेड की अगर बात की तो नाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा नाम हमें कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे, कंपनी का जो प्राइसिंग है 1320 रुपए के आसपास हमें कंपनी का प्राइसिंग है। लेकिन कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो ये जो कंपनी है बियर मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये कंपनी शराब बनाने वाली कंपनी है। आप ये देख सकते हो, द कंपनी वॉज इनिशियली नोन एज रामपुर डिस्टिलरी कंपनी एंड वॉज फोकस्ड ऑन द डिस्टिलेशन एंड बॉटलिंग फॉर ब्रांडेड प्लेयर्स एंड कैंटीन स्टोर्स ऑफ आर्म फोर्स। तो आर्म फोर्स के लिए कंपनी काम करता है एंड साथ में कंपनी बॉटल्स के अंदर भी इस तरीके से प्रोडक्ट्स हमें ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए दिख रहा है। इस कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है, जैसे कि कंपनी का सेल्स का डेटा देखोगे, सेल्स के अंदर भी जंप है, रेवेन्यूज का डेटा देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, या फिर कंपनी का प्रॉफिट्स के देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। साथ में कंपनी का अगर आप रिजर्व देखोगे तो जो कंपनी का रिजर्व है 1500 करोड़ से बढ़ के 1700 करोड़, 1700 करोड़ से बढ़ के 1960 करोड़, 1960 करोड़ से बढ़ के 2100 करोड़, कंसिस्टेंटली हमें रिजर्व्स के अंदर कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो बहुत ही अच्छे खासा डिसेंट तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न से प्रमोटर्स के पास 40% का स्टेक है, जो कि कॉन्स्टेंटली प्रमोटर्स ये स्टेक होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईएस के पास भी स्टेक जो है 18% के आसपास है, कॉन्स्टेंटली एफआईएस भी स्टेक होल्ड कर रही है। डीआईएस के पास भी 23 से 24% का स्टेक है, वो भी कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रही है। एंड पब्लिक के पास भी 17 से 18% का स्टेक है, ये भी दोस्तों कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रही है। तो माल कोई लोग दोस्तों बेचने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो जरूर जिस कंपनीज के बारे में हमने बात किया है, वेदांता के अंदर कल के दिन में गिरावट नजर आ सकती है, बाकी के जो कंपनी है उनके अंदर अच्छी खासी तेजी हमें आने वाले समय के अंदर भी, आने वाले फ्यूचर के अंदर भी ये तेजी हमें बने रह सकती है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे गिरावट वाले माहौल के अंदर दोस्तों अगर आप जाओगे खरीदारी करोगे तो ही आपको दोस्तों उसका बेनिफिट नजर आएगा। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आपको आने वाले सालों में रिटर्न्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा।